प्यारे साथियों, आज हम प्रश्न नंबर 10 करेंगे। इसके पहले हम प्रश्न 1 से लेकर 9 तक कर चुके थे। देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक का स्थानीय मान लिखिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो भी दिए गए हैं नंबर, उसका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो सभी नंबर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकाल लेंगे। स्थानीय मान मतलब होता है उसका स्थान क्या है ना, वास्तविक मान इसका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 6 का निकालेंगे तो 6 का कितना आता है, 6 आएगा। उसके बाद आएगा आपका 5। 5 के बाद जितना भी अंक होता है उतना हम 0 बैठाते हैं, शून्य बैठाते हैं। तो 5 के बाद 1 है तो 1 हम शून्य बैठा देंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे और 4 लिख करके हम जितना भी अंक है 1 2 तो 2 शून्य बैठाएंगे। उसी प्रकार से शून्य है, शून्य का कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का शून्य भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वहां से उसके बाद है 8 है ना, 8 का लिखेंगे। 8 के बाद कितना नंबर है तो 1 2 3 4 4 इस पे हम क्या कर लेंगे, शून्य बैठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 7। 7 के बाद हम यहाँ लिख लेंगे जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 है ना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। देखिए, इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, तो विस्तारित रूप लिखने के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी संख्या को हम सही ढंग से लिख लेते हैं, है ना, विस्तारित रूप। तो ये विस्तारित रूप ऐसे लिख लेंगे, है ना, यहाँ से नीचे से, है ना, नीचे से आपको ऐसे करके लिखते जाना है। ठीक है, विस्तारित रूप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे करके। तो जो है ऐसे यहाँ से, ठीक है, 3 5 है ना, 5 0 हो गया। उसके बाद प्लस कर लेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, यहाँ पे 4 0, फिर यहाँ पे शून्य का शून्य लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 है लिख लेंगे, 4 पे डबल 0 प्लस यहाँ पे 5 0 प्लस 6। ये क्या हो गया, ये जो हो गया विस्तारित रूप हो गया। इसी प्रकार से सारे नंबर को हमको क्या कर लेना है, उसका स्थानीय मान और उसके विस्तारित रूप को लिख लेना है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसका सीधा हम क्या करते हैं, इसका विस्तारित रूप हम लिखते हैं। बाकी आप इसको इस तरीके से बना सकते हो सभी को। ठीक है, चलिए तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ शून्य बैठा लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 है ना। 8 के बाद कितना है तो 4 0 बैठेगा, यहाँ पे 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, है ना, इधर कर लेते हैं हम प्लस। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 2 3 तो 3 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम कितना 1 यहाँ पे है तो 1 लिख लेंगे। 1 के बाद 2 है तो 2 यहाँ शून्य बैठा लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम 5 लिखेंगे, 5 लिख लिए। 5 के बाद 1 अंक है तो 1 हम यहाँ पे शून्य बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो गया 9, 9 का 9 हो गया। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई नहीं बैठेगा। चलिए यहाँ तक इसका क्या हो गया, स्थानीय मान निकल करके आ गया और इसका विस्तारित रूप भी इसी में हो गया, है ना। आप स्थानीय मान निकालने के लिए इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं तीसरा का, है ना, इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, है ना। इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा। ठीक है, इसका कितना होगा तो इसको देख लेते हैं। तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना है तो 1 2 3 4 5 5 है, यहाँ भी 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 के बाद यहाँ भी हो जाएगा, है ना, 4 शून्य बैठेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे यहाँ, है ना। इसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे, यहाँ भी 3 0 हो, 6 के बाद 1 2 3 तो 3 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, 1 के बाद 2 शून्य प्लस शून्य। ठीक है, और इसके बाद 5, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान इसका हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें, है ना। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, लास्ट है चौथा नंबर प्रश्न, है ना। इसमें आपका हो गया 27, तो 27 यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। 2 कितना 1 2 3 4 5 6 तो 6 शून्य बैठा लेंगे, 6 शून्य बैठा लिए। फिर प्लस करेंगे, 7 लिखेंगे, 7 के बाद 1 2 3 4 5 तो 1, है ना, इधर कर लेते हैं हम, इधर, है ना, यहाँ पे 7 1 2 1 2 3 4 5, है ना, 5 शून्य प्लस यहाँ पे
जो भी जीरो है आप जीरो छोड़ दो, एक ही लिखो जीरो सबका, है ना, क्योंकि सबका कहाँ पे आएगा, एक ही जीरो आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो का शून्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 के बाद एक अंक है, एक शून्य बैठा लेंगे, +8 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। तो अब हम इसका लास्ट प्रश्न समझेंगे, जो 11 नंबर प्रश्न है। इसमें कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, ये आपको प्रश्न दिखेंगे और इसी रिक्त स्थान में इसको क्या करना है, पूर्ति करना है। यहाँ पे हम जो लिखे हैं, यहाँ पे आपको हेल्प के लिए है ना, ये हेल्प के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन ये क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इंडियन में लिखना हमको, कितने, जो 1 मिलियन है वो कितने लाख के बराबर है ना, भारतीय संख्या पद्धति में, यानी इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। ठीक है, तो मिलियन हो गया 1 मिलियन। ठीक है, तो इसको हम लाख में देखते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, तो लाख यहाँ आ रहा है, तो लाख क्या हो गया, यहाँ पे 10 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 के बराबर, यहाँ पे 10 लाख के बराबर हो जाएगा, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं यहाँ 1 करोड़ है ना, इसको मिलियन में देखना है, 1 करोड़। तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पे 10 लाख, है ना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और शून्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझिए, देखिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 करोड़ जो है कितना मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 100,000 मिलियन, है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है मिलियन, है ना, यानी 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मिलियन के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही तीसरा नंबर प्रश्न कहता है 1 करोड़ जो है 10 लाख, यानी 10 लाख यानी 1 करोड़। देखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ आ रहा है। अब ये 10 लाख के बराबर कहाँ पे आएगा, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 10 लाख यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 10 लाख, है ना, 10 के बराबर ही आ रहा है। 1 करोड़ हो जाएगा 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंडियन में ही पूछा हुआ है। ठीक है, इंडियन यानी भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, आपको यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट में लगा देंगे। ठीक है, आप उसको एक बार अच्छे से देख करके आप याद कर सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आता है इसमें कि 1,10,000 के बराबर है, कैसे, तो देखिए सबसे पहले देखिए 1, 10, 100,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, यानी 1 लाख, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, लाख आ रहा है। ठीक है, तो लाख में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लाख में हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 मिलियन है, जो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।